Good morning. Good morning. Good morning. All are fine. Everybody's okay. Yes. Okay. बहुत बढ़िया. थोड़ा सा डिले हो गया Yes. Yes. Good sometime. morning, sir. गुड मॉर्निंग. तो लैपटॉप में लॉगिन करने दीजिए मुझे, क्योंकि आज ट्रेनर्स का सेशन पहले हम स्टार्ट करेंगे. एंड हम लोग मेडिटेशन पे जाएंगे, जैसा पहले डिस्कस हुआ था पहले बार. और अपने आप को म्यूट कर रखें दोस्तों. यस, हमेशा. यस. वाह, ठीक है. तो दोस्तों, ट्रेनिंग की तैयारी अगले वीक में यहाँ पे जितने लोग हैं, तरुण जी, पंकज जी, रामन जी और भानु प्रताप जी और कुछ लोग और हैं जो भी रास्ते में हैं. अभी मौसम थोड़ा ठंड का आ गया है, इसलिए सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. मुझे भी थोड़ा सा लेट हो गया आज. तो एडवांस ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, आज कुछ एडवांस बातें हम करेंगे. और हालांकि बहुत सारी ट्रेनिंग एडवांस वाली हो चुकी है और आप लोग रिकॉर्डिंग मंगवा के देख सकते हैं. और बीच बीच में होती भी रहेगी ऐसी ट्रेनिंग. तो आप जो लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं वो लोग मिस बिल्कुल ना करें इस तरह की ट्रेनिंग को. और सुबह 5 बजे हमारी शुरू हो जाती है. आज थोड़ा सा लेट हो गया. यस. तो मेरा अपना नोट्स निकालने दीजिए, कल मैंने बनाए थे. ओके. यस. तो दोस्तों, जितने लोग हैं जिनको मैं लॉन्च करने वाला हूँ अगले वीक में, आपका शेड्यूल बन जाएगा. ठीक है. किस दिन आपका वेबिनार है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. जब आपका शेड्यूल बनेगा तो उस दिन आपका वेबिनार होगा और उस वेबिनार में आप प्रोग्राम को सेल करेंगे. और आपको अभी हम डुओ सेशन कर रहे हैं लॉन्च पे आपको, ताकि क्योंकि आपका पहले कभी ऑनलाइन इस तरह का सिर्फ आपने जो सेशन दिए हैं वो नॉलेज के सेशन दिए हैं. वेबिनार के सेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं और जो ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को मैं आज रिवाइज करूंगा ताकि आप उसको समझ पाए. उसके बाद आपको स्क्रिप्ट जो और चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि उसके अलावा एडिशनल क्या चीजें होती हैं, उसको आपको नोट करके रखना है. सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान दीजिए कि जब भी आप वेबिनार में आएंगे तो एक सेशन में और आप करूंगा जहां पे कि वहां पे उस वेबिनार में बहुत सारे नॉन ऑडियंस होंगे, बहुत सारे अननोन ऑडियंस होंगे. जैसे आप लोग जो लोग रेगुलर बेसिस पे आते हैं यहाँ पे सेशन के अंदर, तो आप लोगों को पता है कि सारे लोग अपने 2 बार 4 बार आ चुके हैं, या लोग 2 महीने 4 महीने से ऑलरेडी आ रहे हैं. एक मैं मैसेज डाल दूं ग्रुप के अंदर कि सेशन स्टार्ट हो गया है, काफी लोग अभी नहीं आ पाए हैं. जस्ट मिनट. ठीक है, गिव मी 1 मिनट.
पूरे ठीक है। देखिए, जो लोग अभी तो ये कॉमन लिंक सबको हमने भेजा है, तो सारे लोग इसमें हैं, लेकिन अदरवाइज आप सभी लोगों का जो जो लोग सिर्फ लॉन्च होना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल सेशन होगा, हमें भी कल या परसों होगा, जो मैं आप लोगों के साथ म्यूट पे रखो दोस्तों अपने आप को। सतीश जी म्यूट करिए अपने आप को। यस, तो आपको क्या करना है, नोन और अननोन ऑडियंस दोनों रहेगी, जो जैसे मैंने बताया, हर तरह की ऑडियंस रहेगी। और एक सेकेंड रुकना है, क्या दिक्कत हो रही है? अभी ठीक है। तो आपको पहले से मैं बता दूंगा कि आप क्या बोलना है, क्या पार्ट रहेगा आपका, ठीक है। और पीपीटी को मैं रन करूंगा, मेरी तरफ से रन करूंगा मैं। आपको कुछ नोट्स बना के रखने हैं अलग से, आप पेपर भी बना के रख सकते हैं या कहीं पे कंप्यूटर में लिख के रख सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगा आप नोट्स पेपर में बना के रखिएगा। जो आपको बोलना है, जो आपको बात करनी है, उसको पेपर पे कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा। आप वहां पे देख के भी बोल सकते हैं, ये गाइडलाइन है। ये मोबाइल के अगल बगल में कहीं पेपर पे बना के आप वहां पे टांग लीजिएगा, जैसा मैं करता हूँ कई बार। एक आता है ना आपका वो, क्या कहते हैं उसको, राइटिंग पैड आता है, आपने देखा होगा, जो बच्चे पेपर देने जाते हैं तो उसको यूज करते हैं ना, जिस पे पेपर देते लिखते हैं। तो मैं उसको यहाँ पे इसी जो हमारा बना हुआ स्टैंड, इसी में लगा के उसमें ऐसे क्लिप से लगा देता हूँ, और वो पेपर चेंज करते रहता हूँ अलग अलग प्रोग्राम के लिए। कुछ पॉइंटर होते हैं जो भूल न जाए, ऐसे ऐसे भी करता हूँ। और कई बार मैं एक अलग प्रेजेंटेशन ही बना लेता हूँ जब लंबा प्रोग्राम होता है तो आपको क्या करना है कि कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान रखना है, जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप मेरे इशारे का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि पब्लिक प्रोग्राम रहेगा, वहां पे जनता कुछ नहीं हो सकती है जिसको हम प्रोग्राम को सेल करेंगे। तो आप क्या बोलते हैं, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट है वो है आपके प्रोग्राम की एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, एक पूरे प्रोग्राम की स्क्रिप्ट होनी चाहिए। और पूरे प्रोग्राम की जो स्क्रिप्ट है वो कुछ तो पीपीटी के अंदर आ जाती है, और कुछ आपके दिमाग में होगी, कुछ आप अलग से नोट्स बना के रखेंगे, और कुछ आपके माइंड में रहेगी। तो जो आप मेरे पीपीटी में रहेगी वो तो क्लियर है, जो आपके नोट्स में रहेगी वो भी क्लियर है, लेकिन जो आपके दिमाग में रहेगी उसको भी क्लियर करना पड़ेगा आपको। और वो कैसे क्लियर होगी, दोस्तों समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जी सर। यस। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। Yes, मेरा yes. चेयर आज पता नहीं क्या हो रहा, बार बार नीचे जा रही है, मतलब वो उसका धीरे धीरे मैं नीचे जा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, गड्ढे में जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो पता नहीं क्या हो रहा, सॉरी। तो ठीक है, थोड़ा सा वो ना खराब लग रहा है, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, मैंने गड्ढे में बैठ के बात कर रहा हूँ पर ऐसे, तो बीच बीच में एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं स्क्रिप्ट पे क्यों जोर दे रहा हूँ, ये एक छोटा सा पॉइंट जो है ना बहुत ही पावरफुल है। एक कहावत है कि पूरे गुड़ को गोबर कर सकता है अगर आप स्क्रिप्ट से बाहर चले गए तो। और एक इंसिडेंट ऐसा सलमान सर बताते हैं बार बार कि अ, एक कंपनी है सक्सेस ज्ञान बोल के, जो कि बहुत सारे प्रोग्राम को करवाते रहते हैं।
इसको दोबारा मैं ऊपर किया, देखते हैं क्या होता है। तो बार बार प्रोग्राम करवाते रहते हो, और उन्होंने एक स्पीकर के ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। और पैसा इन्वेस्ट का मतलब क्या है कि वो लेते ही पैसा ज्यादा है। किसी को लॉन्च करते हैं या किसी का प्रोग्राम करवाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। और उस इवेंट में सलमान सर भी थे, और बता रहे थे वो, कोई उनका गोवा में इवेंट हो रहा था, वो करोड़ों रुपया खर्च किया था उन्होंने, उस पे एडवर्टाइज किया था, स्पीकर को बहुत सारा हाइप दिया था, बहुत सारा पैसा खर्च किया था, तो स्पीकर ने भी पैसा लगाया था। उनका ये बजट था कि यहाँ से हम बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन स्पीकर जो था वो लापरवाह था, जो भी था। उसने क्या किया कि जो भी उन्होंने फ्लो बनाया था, जो डायलॉग्स तक वो रटवा देते। आपको एग्जैक्टली यही डायलॉग बोलना है, यही लाइन बोलनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और वो बंदा जो है कर नहीं पाया, और वो प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। तो अभी ऐसा नहीं कि मैं आपको पहले ही प्रोग्राम में डरा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे। जो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि हमें 3 चीजों पे फोकस करना है ज्यादा: प्लान, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, 3P फार्मूला जो मैं आप लोगों को बताता हूँ बार बार, कि प्लान करिए, फिर आप उसको प्रिपेयर कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। आपका एक प्लानिंग होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए आप लोग। तो आज मैं बिल्कुल भी आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कल और परसों में 2 दिन आपका प्रोडक्ट बनवाऊंगा कुछ लोगों का, जिनको मैं अगले हफ्ते में लॉन्च करने वाला हूँ। जॉन टोरो, पंकज जी, और जिनसे मेरी बराबर बातें हो रही हैं, और भानु प्रताप जी हैं, और सतीश चौहान जी हैं, रिनिशा मैम। इन 5 लोगों को मैं अगले वीक में जो है आपकी जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मतलब, ये मेरी नीयत है, मेरी प्लानिंग है। तो स्क्रिप्ट आप लोग जो भी आपको दी जाएगी, उस स्क्रिप्ट को आपको रट लेना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। एक जो आप डायलॉग बोलते हैं, जो लाइन बोलते हैं, उस लाइन को हम पर्पजली रखेंगे, ऐसे ही नहीं रखेंगे कुछ भी बोलते जाइए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा जब हम कार चलाते हैं, तो कार चलाते समय भी एक स्क्रिप्ट होती है कि नहीं होती, बताइए। यस। अब वो स्क्रिप्ट यही होती है ना कि हमको ओवरटेक करना है तो राइट से करना है, अगर हाईवे पे है तो लेफ्ट से भी जा सकते हैं, इंडिकेटर देते हैं, राइट मुड़ना है तो राइट का, लेफ्ट मुड़ना है लेफ्ट का। और फिर इसके बाद प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है हर चीज की, कि आपको लाइसेंस लेके चलना है, ड्रिंक करके नहीं पीना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप क्या कहते हैं कि ड्राइव करते हैं, तो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड भी कई बार जाना पड़ता है। कोई गड्ढा आ गया तो वहां पे ब्रेक लगाना पड़ेगा आपको, मोड़ आ गया तो वहां पे थोड़ा सा राइड करना पड़ेगा, वो कॉमन सेंस का मैटर है। सतीश जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए, जब भी आप अनम्यूट करें तो दोबारा म्यूट कर दिया कीजिए प्लीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक स्क्रिप्ट के थ्रू जाना है। इस बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको स्क्रिप्ट मिली है उसमें 1 मिनट का स्कोप है, आप 10 मिनट तक बोलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल सेशन और वेबिनार में डिफरेंस मैं बताता हूँ। नॉर्मल सेशन में आपको पूरा फ्रीडम रहती है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को अनम्यूट करके बात करने के लिए बोलते हैं, अच्छा आप बोलिए, और ये सब चीज करते हैं। वेबिनार में 90 मिनट का टाइम होता है हमारे पास, हम उसमें 1 घंटे में अपनी पूरी बात को खत्म कर देते हैं। आजकल वेबिनार जो है, हालांकि सब कुछ वेबिनार होता है सेमिनार, होता है वेबिनार। सेमिनार जो होता है वो हॉल के अंदर होता है, ठीक है, जैसे आपका कहते हैं ऑफलाइन, ऑफलाइन सेमिनार जिसको बोलते हैं। वेबिनार जो वेब पे होता है, जो आज हम बात कर रहे हैं, हम जो मीटिंग चल रही है हमारी, ये भी वेबिनार बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो वेबिनार बेचने वाला होता है वही होता है, ऐसा नहीं। वेबिनार मतलब वेब पे जो चल रहा है, ठीक है। आप सेमिनार, इसको सेमिनार भी बोल सकते हैं इसको, ऑनलाइन वाले को, लेकिन आपको इस तरह से बोलना पड़ेगा, ऑनलाइन सेमिनार। ऑनलाइन सेमिनार इज वेबिनार, ठीक है। लेकिन अभी हम वेबिनार को इस टर्म में लेंगे, जो हमारा पेड वेबिनार हो, तो वहां पे आपको स्क्रिप्ट में बात करनी है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, जो डायलॉग्स उसको रट लेना है। और क्लोजिंग जब होता है, जब क्लोजिंग का टाइम होता है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना।
जब भी आप क्लोजिंग करें, हालांकि मैं रहूंगा वहां पे, मैं भी करूंगा क्लोजिंग, आप भी करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग के टाइम पे 2-4 चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला चीज आपको यह है कि आपको लालची नहीं बनना है, आपको वहां पे ग्रीड नहीं दिखाना है। जब आप लालची बनते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके आपके शब्द ऐसे होने लगते हैं, आपके जो बातें ऐसी होने लगती हैं कि आप ओवर प्रॉमिस करने लगते हैं, या आप सेल करने लगते हैं लोगों को। मतलब लोग जो होते हैं, जो जनता होती है, उसको वो स्मेल कर जाती है कि आप जो है ना, मतलब किसी तरीके से बेचना चाहते हैं। और जब ऐसा उनको पता चलता है तो फिर वो भागने लगते हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो हमको ग्रीड ग्रीड नहीं शो करना है कहीं पे कि हमारा पहला प्रोग्राम है या दूसरा प्रोग्राम है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लालच में आके और जो है हम उसी शो करने लगे। तो ये नहीं करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इन बातों को, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है कि आपको कभी भी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी ऑडियंस के ऊपर चिल्लाना नहीं, उसको उसके ऊपर शाउट नहीं करना है। और कुछ भी आर्गुमेंट करता है तो आपको ये नहीं बोलना है कि आप गलत बोल रहे हो, आप सही नहीं बोल रहे हो, आप ये क्या बोल रहे हो, या फिर उसको लॉजिकली जो है जस्टिफाई मत कीजिएगा। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूँ? यस। Yes. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आप क्या गलती करते हो, मैंने भी ये गलती की है पहले। जैसे ही आप किसी एक ऑडियंस से बात करना शुरू करेंगे, एक बंदे से बात करना शुरू करेंगे और ये जस्टिफाई करने लगेंगे, अच्छे से टेलर गलती कर देते हैं वाली, तो वहां पे क्या होता है कि बाकी लोगों को आप जो है ना, वो आप ऐसे जोन में लेके चले जाते हो कि वो बोलना बात करना बंद कर देंगे आपसे, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। उनको लगेगा कि यार ये बंदा आर्गुमेंट करेगा, वो मतलब साइलेंट हो जाएंगे, फिर कोई एक्शन कोई रिएक्शन नहीं लेंगे, कुछ लोग निकलना शुरू कर देंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कभी भी ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस को हमेशा ये फील कराना है, हमेशा हाई एनर्जी पे रखना है, एक्शन मोड में रखना है उसको, उसकी एनर्जी को बढ़ा के रखना है। तो उसकी एनर्जी कब बढ़ेगी, जब उसको फील गुड का फैक्टर आएगा, जब उसको लगेगा कि मैं मतलब मुझे वो एंटरटेन करेगा, जब आपके सीजन को जब वो एंजॉय करेगा, जब उसको मजा आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि इंसान जो प्रूव करने के चक्कर में अपने आप को, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत आता है और तुम क्या ही जानते हो, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, तुम स्टूडेंट हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों तब चलती है जब आपका कस्टमर पेड कस्टमर है, आपके सिस्टम में आ चुका है, ठीक है, वो आपको मानता है, समझता है, आपको जानता है, देन आप ये सब चीजें कर सकते हैं कि आप एक इंटेंशन लेकर आए कि हाँ उसका भला करना है, कहीं गलत कर रहा है तो करेक्ट करेंगे। लेकिन पब्लिक सेशन में कोई आपका नसीहत लेने नहीं आता है, और ये गलती कई बार मैंने भी की थी शुरू में, और लोग करते हैं। इस वजह से मैं एक वेबिनार कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने जो है सेशन में ही एक बंदे ने पूछ दिया कि सर आई डो नॉट एग्री, बस एक बंदे ने बोल दिया, वो सेशन भी भड़क गया उसके ऊपर, कैसे नहीं, अगर देखो ऐसे होता है, ये लॉजिक होता है, वो लॉजिक होता है। आपको क्या बोलना है कि इट्स योर ओपिनियन, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस पे हम बात करना चाहते हैं, ये है। तो और बाकी फ्रेंड्स, बाकी लोगों को आप एड्रेस करना शुरू करेंगे सबको। चलो हम अगला ये टॉपिक पढ़ते हैं, बस खत्म बात। जब आप उससे बोलेंगे यू आर राइट, तो फिर आर्गुमेंट बंद हो जाएगा। आपके सेशन में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं वेबिनार में, जो इंटेंशनली और मतलब बिना इंटेंशन के भी आपके पास आएंगे, और वो अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में आपसे लगेंगे आप बातचीत करने, या उनको एक मौका मिल जाता है, इतने लोग हैं, थोड़ा विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो आप पूरे सेशन में कभी भी किसी को बोलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे वेबिनार में। वेबिनार में बार बार बोल रहा हूँ, मैंने समझा समझा दिया पहले, मैं उस वेबिनार की बात करता हूँ जो पेड है।
किसी ऑडियंस को सबको म्यूट पे रखेंगे। ग्राउंड रूल का फॉर्मूला मैंने बताया था, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो लोग लॉन्च होने वाले हैं, जिसके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, आप मंगवा लीजिएगा। ऑलरेडी हमने ग्रुप में डाला हुआ है, क्योंकि उसमें डिटेल में मैंने पूरा घंटा तक समझाया, 1.5 घंटे तक। और वो सारा मैं करूंगा, मैं ऑलरेडी करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है इस चीज को ध्यान में रखना है, और आपको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको होस्ट रहेंगे तो आपको राइट रहेगा कि आप सबको म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, और चैट पे रिस्पॉन्ड कीजिए लोगों का। और एक चीज और करना है आपको, जो बहुत सारी गलतियां लोग कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ऑडियंस को एक टाइम पे एक बार से ज्यादा टाइप मत करवाओ आप। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं सेशन के अंदर, कि जैसे आप, ठीक है आपको चैट बॉक्स में लोगों से इंटरेक्ट करवाना है, लेकिन एक ही टाइम पे, एक ही मोमेंट पे टाइप मी इन द चैट बॉक्स, यस टाइप यस इन द चैट बॉक्स, मतलब तीन बार तो कभी नहीं करना है। हद से हद 2 बार हो गया, या फिर एक बार से ज्यादा नहीं करना है। हाँ, अगली बार 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, एक जब टॉपिक आपने कंप्लीट किया, एक आपने जो सीन को कंप्लीट किया, तो उस सीन के बाद आप जाके एक बार और बोल सकते हैं कि किसको किसको सेशन अच्छा लगा, तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स, या इस तरह से आप बोल सकते हैं। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? ये बहुत बारीक बातें हैं दोस्तों। यस सर। क्या होता है उसमें 2 चीज होगी। जो लोग क्या करते हैं, जब आप अनपर्पजली बार बार उसे टाइप करवाते जाएंगे, टाइप करवाते जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होती है, बंदा इरिटेट हो जाता है। एक बार कर दिया, 2 बार, 3 बार, बार बार टाइप, तो वो अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज कर लेगा। वो अगर आप बार बार करवाएंगे तो कभी नहीं करेगा, फिर वो टाइप करेगा ही नहीं। फिर वो, उसको लगेगा कि मिस यूज कर रहा है बंदा हमारा। तो ऐसे नहीं करना है। आपको रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि और उससे फ्लो भी टूट जाता है। बार बार टाइप करवाने से फ्लो, एक एंगेजमेंट तो आता है टाइप करवाने से, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आराम से बैठ के आपका सेशन देख रहा हूँ, आपने 10 मिनट बाद एक बार टाइप करवा दिया, टाइप मी या टाइप एक्साइटेड, तो चलो ठीक है। लेकिन अब मैं बार बार ऐसे जब मैं चैट खोलूंगा, फिर वहां जाऊंगा, तो मेरा फ्लो टूटता है, मेरा कनेक्शन कहीं कहीं फिर ब्रेक हो जाता है वहां पे। तो टू मच टाइप मत करवाइए। कई बार होता है ना, हम लोग सिखाते हैं कि ऑडियंस को बोलो टाइप करो, तो इस चक्कर में लोग फ्लो में आ जाते हैं, ट्रेनर लोग, और बार बार टाइप करवाते रहते हैं, हर सेंटेंस के बाद टाइप करवाते हैं। और आपने इसी प्लेटफॉर्म पे नोट किया होगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, और ऐसा आपको नहीं करना है। ये मैं बहुत बारीक चीजें बता रहा हूँ आपको, एडवांस लेवल की चीजें बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी गलतियों से क्या होगा कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ऑडियंस से। फिर इसके बाद आपको हालांकि मैं आपको जितने भी 4-5 लोगों को लॉन्च कर रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। एक और सेशन लूंगा मैं एडवांस वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो भी टाइप करवाएं, उसका पर्पज हो। पर्पज पर्पजफुल्ली आप टाइप कराएं। ऐसे ना करवाएं कि कुछ भी बोलते रहें, टाइप ये टाइप वो, ये लिखिए वो लिखिए, ऐसा नहीं करना है। उसका पर्पज हो। अब पर्पज क्या हो सकता है, कल ये चीज मैं समझा रहा था कृष्ण कुमार जी को। पर्पज क्या होता है कि आपका जो पर्पज है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो वेबिनार कर रहे हैं आप, ठीक है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के आपको टाइप करवाना है। अब क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका प्रोग्राम होगा, पेड प्रोग्राम होता है, मेरा वाला होता है जो मैं करता हूँ, एडीकेएम का करता हूँ, ट्रेनर का मैं करता हूँ। तो ये प्रोग्राम जो होते हैं, इसमें जब टाइप करवाते हैं, किसी से लिखवाते हैं, तो उसका पर्पज क्या होता है, क्या हो सकता है, कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा? Yes, to get them committed, यस, involvement committed, इन्वॉल्वमेंट के लिए, कमिटेड होने के लिए, और कुछ? and to make sure that they are attentive. दे आर अटेंटिव, बहुत बढ़िया, ये भी एक वजह है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ? एनीथिंग? यस सर। बताइए ना। जो मैं बातें बता रहा हूँ, क्या लोगों को समझ में आ रही सही से कि नहीं? वाह, बिल्कुल वही अटेंटिव है। बिल्कुल सही बोला आपने। आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया उस चीज को। और कुछ? इंटरेस्ट भी हो सकता था।
हाँ इंटरेस्ट भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। उनको समझ ठीक में है। आया या नहीं ये चीजें। यस यस। तो अब देखिए आपका एक पर्पज आपने बताया, ओवरऑल सारे लोगों का एक ही आंसर है, तो अलग अलग रूप में। अब मैं बताता हूँ कि मैं किस पर्पज से टाइप करवाता हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मेरा पर्पज ये होता है कि एक तो पर्पज हो ही रहा है पूरा, आप इस तरह से टाइप करवाइए कि वो आपका क्लाइंट उस 90 मिनट में वार्म हो जाए, हॉट हो जाए खरीदने के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वो शुरू में तो कोल्ड है, आपके बारे में जरा सा कहीं जाना आपके सिस्टम में आ गया, अननोन लोग ही रहते हैं वेबिनार में, फेसबुक ऐड से लोग आ जाते हैं, आपको पता है, थोड़ा सा प्रोफाइल वोफाइल चेक किया या नहीं भी चेक किया, ट्राई करने आ गया, ऐसा होता है। तो आपके पास 90 मिनट में उसको कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट करना होता है। तो इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए उसको ये आपका जो है एंगेजमेंट जरूरी है। अब आप बोलेंगे चैट से कैसे वो हॉट हो जाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब ऑडियंस इंगेज होती है, जब वो रिस्पॉन्ड करती है, तो वो लगता है उसको, आपका जान पहचान आपसे ज्यादा बढ़ जाता है। जब आपसे इंगेज करती है, आपसे बात करती है, आप उससे बात करते हैं इस तरह से, तो जान पहचान बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लास्ट में हम Q&A सेशन भी रखते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, कि अब उसको हम सारा हमारे बारे में, उसको जो लॉजिकल बैरियर था वो खत्म हो गया है वो, अब उससे हम बातचीत करते, थोड़ा बोलने का मौका देते हैं, तो वहां पे क्लोजिंग के टाइम पे हम ओपन कर देते हैं। और इसके बाद ये क्लोजिंग में हेल्प करता है। और आप, जो मैं बार बार आपको बताता हूं, कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछिए किसी से। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जजमेंटल हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि मुझे जज किया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। जैसे मैं आप लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा अभी, कि आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या पर्पज हो सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है पब्लिक वेबिनार में। या तो आप लोग मेरे सेशन में पहले से आते हैं, मुझे जानते हैं, आप लोग ऑलरेडी हॉट हैं, तो मैं आप पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको जगाना चाहता हूँ। लेकिन वहां पे आपको क्वेश्चन क्लोज एंडेड होने चाहिए, यस नो वाले क्वेश्चन होने चाहिए। आपका जो जो आपका आंसर आना चाहिए वो यस या नो वाले होने चाहिए। और इतना आसान क्वेश्चन आपको पूछना है कि फटाक से कोई भी उसका आंसर दे दे। ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आप यस में लीजिए और मी में लीजिए, नो वाले क्वेश्चन मत पूछिए। आप कभी भी उसको दो ऑप्शन मत दीजिए, यस या नो, ऐसा मत पूछिए। आप क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम कीजिए कि उसका जवाब यस आए और इसके बाद मी आए। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब बार बार आप यस या मी करवाते हैं कुछ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो क्या होता है कि एक बार यस बोला, दो बार यस बोला, तीन बार यस बोला, चार बार यस बोला, तो वो उसके माइंड में यस बोलने का एक पैटर्न बन जाता है। तो आप जब अपना प्राइस खोलेंगे तो वहां पे भी वो यस करेगा। ये सेल्स की टेक्निक होती है, इसको आपको समझना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको यस करवाना है या फिर मी करवाना है। मी से मतलब कमिटमेंट आ जाएगा कि मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं प्रोग्राम कर लूंगा, इस तरीके से। नो वाले आंसर नहीं आपको करवाने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होगा कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि जो लोग बोल्ड होंगे, जो लोग ज्यादा करेजियस होंगे, वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। और आपको लगेगा कि यार कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यस वाले में लोग कर देते हैं। और मैं बताऊं, बंदा म्यूट पे चला जाएगा, कैमरे से बाहर हो जाएगा, तो आप उसका क्या ही कर लेंगे बताइए? आपके सामने बैठा तो है नहीं, घर में बैठा है। तो आपको इस तरीके से करना है कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको पूछ के यस या मी में आंसर लेना है, नो नो वाले में नहीं लेना है। क्योंकि अगर बार बार नो टाइप करवाएंगे आप, या मिक्स आंसर आने लगेंगे, कोई यस कहेगा कोई नो कहेगा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं छेड़ देना है कि जिसपे आपके क्या नाम है, मान लीजिए भगवान है कि नहीं है, ये सवाल पूछ लिया आपने, कौन कौन भगवान में विश्वास करता है टाइप की। अब उसमें यस भी हो जाएगा, नो भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो ऐसे और क्वेश्चन, लोग बगावत छेड़ देंगे। बगावत छेड़ देंगे लोग। तो बगावत नहीं छेड़ना, आपका पर्पज ये नहीं है, किसी को हराना नहीं है। इसमें एक लाइन सलमान सर बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये है
कि योर ऑडियंस इज सुपरस्टार। अपने ऑडियंस को जितना आप चढ़ा के रखेंगे, जितना बढ़ा के रखेंगे, जितना उसको वैल्यू दे के रखेंगे, जितना उसको फ्रीडम दे के रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बातें बता रहा हूँ यहाँ पे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, सारे लोग, जी सर। सभी लोग समझ में आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये गहरी बातें हैं, ये कोई ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होता जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये इवॉल्व होती हैं, प्रैक्टिस करते करते लोग धोखा खाते हैं, ठोकर खाते हैं, तो समझ में आता है कि ये मैंने गलती कर दी, एक डायलॉग मैंने गलत बोल दिया। और मैं बताऊं, एक पंच लाइन, एक डायलॉग, एक बात जो होती है ना, वो बात नहीं होती है। सिर्फ आपको एक ट्रेनर की नजर से कोई देख रहा है और आपके मुंह से वो बात निकलती है, तो उसको आदमी सीरियसली लेता है। आपके एक एक सेंटेंस को लोग ध्यान देते हैं और उससे आपकी पर्सनालिटी, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपके बिजनेस के बारे में एक जजमेंट लेकर आते हैं, एक विचारधारा बनाते हैं। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। यस सर। हमारी बात तलवार की धार से भी ज्यादा शार्प होती है। यस यस। तो आपको क्या करना है, आपने इसमें एक एग्जांपल लोग देते हैं कि नैनो ने एक कार निकाली, सॉरी टाटा ने एक कार निकाली थी नैनो बोल के। और उनकी एक लाइन जो थी, मार्केटिंग लाइन, उनके बहुत एक्सपर्ट लोग थे जो लोग मार्केटिंग के थे, और वो जो जब उन्होंने सेंटेंस बनाया था तो उस टाइम पे उनको लगा बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है, लेकिन वही सेंटेंस जो है उनके उस प्रोजेक्ट को फ्लॉप कर दिया। और बाकी सभी लोगों को पता होगा क्या सेंटेंस था वो, पता है किसी को? जी, लक्षिया कार। क्या चीज? लकतकिया कार। टकिया कार, यस यस यस। और एक चीज और था उसके अंदर, शायद ये था कि गरीबों की कार है, कुछ इस तरह से था, मतलब। ये बिल्कुल सर, ये लाख रुपए ये गरीबों की फीलिंग देता है ना। ये 5 लाख 7 लाख 10 लाख की गाड़ी है, 1 लाख तो कोई भी ले लेता, बाइक भी आजकल 1 लाख की आ रही है। यस, तो कुछ ऐसा सेंटेंस आपको नहीं अपने सेशन में बोल देना है कि लोगों को जो है उनके सेंटिमेंट को जाके लग जाए, ठीक है, और उनको लगे कि यार ये बंदा जो है मैच नहीं करता है मेरे साथ। या कुछ आदमी जानते हैं, टोनी रॉबिन्स का एक फार्मूला है, बहुत ही यूनिवर्सल फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको उसको शेयर करता हूँ, और जितने ट्रेनर हैं उसको यूज करते हैं। एक तो वो सिखाते भी हैं और ट्रेनिंग में क्लोजिंग के टाइम पे यूज करते हैं, सारे ट्रेनर यूज करते हैं। चाहे वो सुनील साई का सेशन हो, मैंने अटेंड किया है, चाहे वो और भी बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं, वो कई बार ऑब्वियसली उस चीज को बता देते हैं, कई बार वो हिडन वे में उसको यूज करते हैं। और उसको आप समझिएगा, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। देखिए, आप लोग हालांकि पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, इंसान जो है उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए अलग से 1.5 घंटा चाहिए मुझे। लेकिन 6 साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिनको हम सबसे पहले बोलते हैं सर्टेनिटी। सबसे पहली होती है, सर्टेनिटी। और दूसरी होती है अनसर्टेनिटी या वैरायटी। सर्टेनिटी या वैरायटी। अब देखिए, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों जोन है, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड है एक्चुअली। और सर्टेनिटी के बाद अनसर्टेनिटी आती है, तीसरा भी है। अब ये जो तीनों, जो ये 6 साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ये नीड्स आपकी जो ऑडियंस बैठी है आपके सामने उसकी भी होती है। उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो आपका प्रोग्राम खरीदेगा, आपका कोर्स लेगा, आपका प्रोडक्ट को लेगा। सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि इंसान चाहता है कि कंफर्ट जोन में रहे, एक सेफ जोन में रहे, और वो चाहता है कि जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इसी में बने रहे। परिवर्तन जो है वो पसंद नहीं करता है ज्यादातर। जैसे आपने देखा होगा, एक ही कंपनी में लोग 10 साल 20 साल से जॉब करते हैं, या 10,000 20,000 50,000 जो भी सैलरी, उसी में खुश हैं, उसी पे वो जॉब करते जा रहे हैं। जॉब चेंज इसलिए नहीं, जॉब इसलिए भी करते हैं लोग
कि यार बिजनेस करेंगे तो घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जॉब में एक सर्टेनिटी रहती है, चलो हर महीने सैलरी आ रही है। तो आपने देखा होगा कि पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जो है 95% लोग जॉब करते हैं, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल नीड होता है सर्टेनिटी। उनको एक सेफ्टी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? यस? यस यस। बाकी लोगों को? यस। तो यस सर। क्या होता है कि सर्टेनिटी की नीड को फुलफिल करने के लिए आपका वेबिनार डिजाइन होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी बातें लोगों को एक सेफ्टी दें, सर्टेनिटी दें, एक श्योरिटी दें कि आप हमारा प्रोग्राम खरीदेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। कुछ उसके लिए क्या करेंगे सर्टेनिटी के लिए कि आप जो प्रॉमिस करेंगे वो ओवर प्रॉमिस ना लगे, आप जो बातें करेंगे वो बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे, आप जो कुछ भी करेंगे उसको प्रूफ दिखाएंगे, आप कुछ टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, कुछ क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं वहां पे, कुछ आप लाइव टेस्टिमोनियल दे सकते हैं लोगों को, कुछ वीडियो दिखा सकते हैं लोगों का, कुछ लिखा हुआ रिटर्न में कुछ आया अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वो दिखा सकते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आ सकते हैं अपनी बात में, लॉजिकली समझा सकते हैं, कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, कोई फ्रेमवर्क, कोई फार्मूला दे सकते हैं आप। तो इन सब चीजों से सर्टेनिटी आ जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार मैं, चूंकि थोड़ा सा डीप सेशन चल रहा है इसलिए मैं बार बार आपसे बात करना चाहता हूँ कि आर यू गेटिंग एवरीवन? यस। अब उसी का उल्टा है अनसर्टेनिटी। आपके ही ऑडियंस में आप ही एक ही इंसान दोनों फ्रेम में चलता है, और अनसर्टेनिटी जो होता है थोड़ा सा एक लेवल और की बात होती है, इसमें माइंड ज्यादा काम करता है, वो भी क्रिएटिव माइंड। तो अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि इंसान थोड़ा वैरायटी चाहता है। वैरायटी मतलब कि किसी को रोज दाल चावल खाने के लिए दोगे तो खाएगा वो? बताइए। बोलेगा ना कि थोड़ा सा आज कुछ खीर बन जाए या कुछ पराठा बन जाए। या अनसर्टेनिटी के लिए आदमी बोलता है अरे घर का खा के बोर हो गए यार, भले वैरायटी मिल जाए चलो होटल का खाते हैं। सही कह रहा हूं मैं? इसी अनसर्टेनिटी के लिए कि 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम नहीं करते हैं, घूमने चलते हैं लोग, मतलब लाखों रुपया खर्च करके शिमला चले जाते हैं, विदेश टूर पे चले जाते हैं, ट्रेवल कर लेते हैं। सर्टेनिटी, एक ही कमीज को लोग रोज पसंद नहीं करना चाहते, थोड़ा कलर चेंज कर लो, थोड़ा सूट का कलर चेंज कर लो। तो सर्टेनिटी या वैरायटी भी लोगों की एक साइकोलॉजिकल नीड होती है। क्या आपका कोर्स, आपकी ट्रेनिंग, आपका प्रोग्राम, या फिर आप जो अभी प्रेजेंटली आप प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी उसमें है कि नहीं है, वैरायटी है कि नहीं इसके अंदर? अब कई बार क्या होता है, जो आपके ट्रेनर होते हैं गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। अब मैंने सर्टेनिटी पढ़ा दिया ना, हो गया, खत्म हो गया, अब उसको बाद में फिर दोबारा सर्टेनिटी, फिर दोबारा सर्टेनिटी, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो 10 पॉइंट लिख के ले आएंगे, बार बार उसी पॉइंट को रिपीट करते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको रिपीट नहीं करना, कोई बात बार बार है, हो गया, खत्म हो गया, वो पॉइंट चला गया। आप लास्ट में जाके कंक्लूड भले कर सकते हैं, लेकिन बीच में उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, क्या उनकी नीड है, दूसरी नीड क्या उनकी है? सेकेंड नीड क्या है? वैरायटी। यस। तीसरी नीड होती है साइकोलॉजिकल, ये ट्रेनिंग में बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होती है। तीसरी नीड क्या होती है? आपका सर्टेनिटी हो गया, अनसर्टेनिटी, वैरायटी हो गया। आप लोग जो सेशन अटेंड कर चुके हैं, आप लोग बताइए क्या होती है, कौन बताएगा? किसी को याद है? सोशल। हाँ जी। सोशल। कौन बोल रहा है? किसने बोला सोशल? मैं बोल रहा था। अच्छा, सतीश जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। सर सिग्निफिकेंट। हाँ, सिग्निफिकेंट, वाह, तालियां तालियां, वाह, बहुत बढ़िया। सिग्निफिकेंस, देखो अब ये जो है ना, मैं आपको बिल्कुल ही एक फार्मूला दे रहा हूं, ध्यान रखना आपको। सिग्निफिकेंस, ठीक है? लोगों की ये भी एक नीड होती है, ये भी एक नीड होती है। मैं इसको स्टॉप करके ना प्रेजेंटेशन को आपसे बात करता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। मेरे ही स्टेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेनर होते हैं जो मुझे बाद में फोन करके बोलते हैं
कि आपका ए वाला अटेंडी था ना, ऐसे बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, या वो बंदा ऐसे क्यों बोलता है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। ऐसा होता है क्योंकि हर इंसान का एक सिग्निफिकेंस फील करना चाहता है अपने आप में, उसको तवज्जो मिलना चाहिए, उसको उसके ईगो को हर्ट हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे ऑडियंस बैठे होंगे, अगर आप उनके सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन करेंगे, अगर उनको आप टारगेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रोग्राम नहीं लेगा। उसको सिग्निफिकेंस, उसको वैल्यू मिलनी चाहिए आपके प्रोग्राम सर्विस को लेने के बाद, आपसे जुड़ने के बाद उसको लगे कि मेरा स्टेटस बढ़ने वाला है, मुझको इज्जत मिलने वाला है। लोग बुलेट खरीदते हैं, लोग जो है महंगी गाड़ियां खरीदते हैं सिग्निफिकेंस के लिए। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, प्रधान जी बनते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पता है हार जाएंगे फिर भी लड़ेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उनको पहले से पता होता है कि हार जाएंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? सिग्निफिकेंस है। वो कहते हैं चलो इस बार हार जाएंगे, अगली बार जीत जाएंगे, अगली बार जीत जाएंगे, ग्राउंड तैयार करते हैं। कुछ तो दिन सिग्निफिक जनता नाम उनका चलता है, कहाँ पे कुछ दिन जनता के बीच में उनका नाम चलता है। नाम चलता है, यस बिल्कुल। तो सिग्निफिकेंस का नीड होता है लोगों का, ऑडियंस आपकी जो रहेगी, आपके अटेंडेंट जो रहेंगे, तो उस नीड को आपको फुलफिल करना है अपने प्रोग्राम से, अपने प्रोडक्ट से, अपने सर्विस से। और जैसे आप सेल करते हैं कि सेल में दिस पेन, आपने देखा होगा कि आप पेन सेल करते हैं तो 5 रुपए की पेन है, लेकिन जब आप सेल करते हैं तो आप पेन के फीचर, पेन की इंक की बात नहीं करते हैं। आप किस चीज की बात करते हैं? सामने वाले की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि आप एक पेन यूज करेंगे तो आपका स्टेटस कैसे अच्छा हो जाएगा। अब घड़ियां जो मिलती हैं 2.5 लाख, 5 लाख, 50 लाख की जो घड़ियां मिलती हैं, वो घड़ियां वो भी समय बताएगी, और जो 100 रुपए की चांदनी चौक पे घड़ी मिलती है हमारे दिल्ली में, वो भी बताएगी वही चीज, वही टाइम बताएगी। लेकिन उतनी महंगी घड़ियों का क्या होता है, क्यों उसको लोग खरीदते हैं? यहाँ पे कौन सी नीड पूरी हो रही है? सिग्निफिकेंस वाली नीड। एम आई राइट? यस यस। तो आप जो भी प्रोग्राम बनाइए, जो भी डिजाइन करिए, जो भी डायलॉग बोलिए, जो भी पेश कीजिए, वो सिग्निफिकेंस वाले लोग बैठे रहेंगे। या एक ही इंसान का एक फ्रेम होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, सिग्निफिकेंस का भी नीड पूरा होना चाहिए उसका। ठीक है। अगली नीड होती है दोस्तों, वो ये होती है, और मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं आपको क्योंकि ये थोड़ा गहरी बातें हैं, अगर ऐसे बता के निकल जाऊंगा समझ में नहीं आएगा आपको। सिग्निफिकेंस के बाद चौथी नीड होती है, चौथी नीड बताइए मैम, रिनिशा मैम, आपको याद है तो। सर लव। वाह, जबरदस्त, लव एंड कनेक्शन। ठीक है, लव एंड कनेक्शन। अब देखो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रिनिशा मैम से बोला आप बताइए, क्योंकि हमारा सेक्शन जो ये हो रहा है वो हम पहले से ऑडियंस वार्म है, हॉट है, मैं बोल रहा हूँ इसे। ये चीज आप चैट बॉक्स में मिलेंगे, और जो ऑडियंस बोलता है ना उसको अप्रिसिएट करेंगे, वाह क्या बात है, जबरदस्त। तो इस तरह से आपको सेंटेंस यूज करना है, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, रट के रखिए इनको, सेंटेंसेस को। सुपर, ठीक है, क्लैप कर दीजिए, तालियां बजाइए, कुछ मतलब इस तरह की बातें जो है आपको वहां पे बोलनी है, ताकि रेनिशा मैम तो खरीदवाना ही खरीदवाना है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो लव एंड कनेक्शन ये नीड होता है दोस्तों जब सिग्निफिकेंस की नीड पूरी हो जाती है। मैं इस पूरे टॉपिक को ना अलग से कभी 1.5 घंटे में समझाऊंगा आपको, जहां में मैं माइंड, बॉडी, सोल और सब कनेक्ट करके बताता हूँ, वो अलग सेशन होगा। अभी आप समझिए, लोगों को मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, लोगों को कनेक्शन चाहिए। ठीक है, मैं बता दूं आपको मेरी थोड़ा सा पर्सनल बात बताना चाहता हूँ आपको। मेरी वाइफ की बहन की शादी थी, आपको पता है, मैं 1 वीक के लिए गाँव गया था। मेरी बिल्कुल दिल से इच्छा नहीं थी गाँव जाने की, सही बता रहा हूँ, वो सुन भी रही होंगी कहीं पे इधर, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं थी जाने की। लेकिन उनकी बहन की शादी थी, और उनके चाचा की लड़की की शादी थी, और इसलिए मुझे न चाहते, नहीं चाहते भी जाना पड़ा। क्योंकि उन्होंने 2 बार 2 बच्चों की शादी किया उन्होंने, तो मैं जा नहीं पाया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, गाँव में रहते हैं। इस बार उन्होंने 3 महीने पहले मुझे कार्ड भेज दिया, और जरूर आना है, पूरे परिवार के साथ आना है। परिवार के साथ इसलिए नहीं जा सकता था, मेरे बच्चों का पेपर चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, तो सबको लेके नहीं गया मैं और मेरी वाइफ गए थे बस। और लव एंड कनेक्शन को पूरा करने की, इस नीड को पूरा करने के लिए मेरी वाइफ का लव एंड कनेक्शन का नीड था,
कि उनको एक अटैचमेंट होता है लोगों से, वो ज्यादा ही मतलब इमोशनल रहती हैं और लव एंड कनेक्शन की नीड बहुत जबरदस्त है उनकी। इस नीड को वो तोड़ना नहीं चाहती कि किसी को बुरा न लग जाए, हमारे रिलेटिव में आज हम उनके काम में नहीं आएंगे तो हमारे काम में कैसे वो आएंगे, बहुत सारे उनके अपने कॉन्सेप्ट होती हैं। और हम एज ए ट्रेनर हमारे पास वक्त ही नहीं होता इन चीजों के लिए। और मैं बता दूं दोस्तों, जिस दिन शादी हो रही थी, शाम को 7 बजे तो मैं दोबारा नहाने गया और तैयार हुआ, और 5 बजे से लोग तैयार हो रहे थे, वहीं पे लोग पूरा आगे पीछे घूम रहे थे। एक कमरे में बैठा था मैं, और लोग आ रहे थे, शोर मचा रहे थे, मैं जो है काम कर रहा था। क्योंकि मेरी जो नीड है वो अगली वाली जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है। अगली नीड क्या है मैम? ग्रोथ है। ग्रोथ है, यस। 5वीं नीड है ग्रोथ। मेरी नीड है ग्रोथ। मैं इस लेवल पे जा चुका हूँ जहां मैं ग्रोथ चाहता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है, या ऑडियंस में भी कई लोग बैठे रहेंगे जिनको ग्रोथ ग्रोथ नहीं चाहिए, उनको लव एंड कलेक्शन के लेवल पे जी रहे हैं अभी वो। थोड़ा सिग्निफिकेंस चाहिए। औरतें जो हैं गोल्ड का ज्वेलरी पहनती है शादी में, आपने देखा होगा, या फिर आजकल तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आ जाती है कई बार, जो बहुत सारे गहने पहन लेती हैं। वो किस लिए ऐसा होता है? कौन सी नीड पूरा होता है उससे? यहाँ पे कौन सी साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है? सर गहने वगैरह पहनना सिग्निफिकेंस वाली बात है। सिग्निफिकेंस, यस यस, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये सिग्निफिकेंस वाली नीड पूरा होती है। मेरे से बोलती हैं आप ये एक चेन पहन लो, मैं अरे रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती पहना दिया। और ये पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। आप फोटो नहीं खिंचवा रहे हो, चलो 2 बजे रात को फोटो खींच रहे हैं हम लोग। तो वही चीज को आप समझिए, सबका अलग अलग नीड होता है। तो इन नीड्स को आपको ट्रेनिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट सर्विस से पूरा करना है। आपके सेशन में कुछ लोग ग्रोथ के लिए बैठे होंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो 5वें नंबर पे है ना, ये जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये हाई वाइब्रेशन के, हाई फ्रीक्वेंसी के ये जो है नीड्स हैं। ग्रोथ और भी हाई फ्रीक्वेंसी का नीड है, क्योंकि ये जो खरीदने वाला बंदा रहेगा ना, ग्रोथ की वजह से साथ खरीद लिया आपका प्रोग्राम। जो लोग सेशन में बैठते हैं उनको ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आप उसको ग्रोथ दिखाइए कि भाई अभी तुम यहाँ पे हो, यहाँ से तुम यहाँ पहुंच जाओगे, तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट बताएंगे, अपने प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको क्या वैल्यू मिलेगी, क्या अर्निंग बढ़ जाएगा उसका, उसकी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज जाएगी, ये ग्रोथ की बात हो गई। और ग्रोथ के भी ऊपर एक चीज और होती है कि लोग मरते हैं उसके लिए, और वो 6वीं नीड कौन सी होती है, कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू टेल? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, यस, जबरदस्त। आज तो ऑडियंस मजा मजा आ गया आप लोगों को से आंसर जान के। हम वार्म ऑडियंस हैं सर। यस यस यस। मुझे थोड़ा थोड़ा जो गरम गरम लग रहा है, हल्का सा टच कर लग रहे रहा हैं जो आप बोल रहे है। हैं। यस यस। थैंक यू। तो थैंक यू रज। कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, ये जबरदस्त का है। लोग बिल गेट्स बताते हैं अपनी कमाई का 60% डोनेट कर देते हैं। डोनेट करने में एक किंग की फीलिंग आती है। अगर आप लोगों को डोनेट करने वाली फीलिंग में लेके चले जाएं, ठीक है, कि आप समाज में बदलाव कर सकते हैं। आप जो है, आपके नाम से रोड बन जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ ना मेडिसिन के अंदर। और आप जो है, लोग थालियां बजा रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों की लाइफ बदल रहे हैं, आप चेंज मेकर हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी। पर्सनालिटी का प्रोग्राम अगर है, पब्लिक स्पीकिंग का है, कि आपकी एक बात पे इतने सारे लोग जो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आप लोगों की लाइफ बदल देंगे, आप लोगों का माइंड सेट चेंज कर देंगे, आप मिसाल कायम कर देंगे, ठीक है, आपको लोग फॉलो करेंगे, आप रोल मॉडल बन जाएंगे। तो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको एक ट्रेनर होने के लिए क्या आपको रिलेवेंट लग रही है? सबसे पहली बात तो रिलेवेंट इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो सारे लोग कनेक्टेड हैं? इज दिस रिलेवेंट एवरीथिंग? बहुत जबरदस्त यस, रिलेवेंट। वाओ, ग्रेट ग्रेट, यस। सारे लोगों का जवाब आ रहा है यस। और ये अगर आप करते हैं, मैं बताऊं, ये अंदर की बातें दोस्तों इवॉल्व होती हैं, लोग करते करते सीखते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही जान, कोई बताता नहीं है चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी ट्रेनर प्रोग्राम में जाइए, चीजें बताई नहीं जाती हैं, लोग यूज करते हैं बस।
आप सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा आपका लोगों को। और इसीलिए मैं कहता हूं कि लोगों को, अपनी ऑडियंस को उस लेवल पे लेके जाइए, उस फीलिंग पर लेके जाइए, फिर देखिए कैसे नहीं खरीदते हैं लोग प्रोग्रामों का। मैं 1-to-1 में क्लोजिंग करता हूँ, या कहीं भी सेल्स की बहुत सारी टेक्निक्स जो है इसी के बेसिक पे बनाई गई हैं। सेल्स पूरा 100% साइकोलॉजी पे चलता है, साइकोलॉजी और इमोशंस पे चलता है। बड़ी बड़ी डील्स इसी पे होती हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, मैंने देखी थी मूवी, और मैंने 2 बार देखी उसको। एक बार मैं देख के आया, मेरी कंपनी की तरफ से हम लोग एक गेट टुगेदर किए थे, तो उसको देख के आए। दोबारा मैं अपनी वाइफ को ले आके देखा अगले दिन, और उस मूवी का नाम था बैंड बाजा बारात। किसने देखा है मूवी? मैंने आपने देखा, और किसने देखा है? बहुत जबरदस्त मूवी है। आप पुरानी हो गई है वैसे तो, आप देखना। आलिया भट्ट, नहीं नहीं, अनुष्का अनुष्का शर्मा, और एक और एक्टर है रणवीर सिंह, क्या नाम उसका है? रणवीर सिंह, हाँ जी। हाँ, रणवीर। वो भी एक क्लोजिंग कर रहा था, आपको याद होगा। वो अभी इसकी नई कंपनी थी, और कोई इवेंट की कंपनी उसने बनाई थी, और उसने जब क्लोजिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे बहुत ही बड़ा क्लाइंट था एक्चुअली, बहुत बड़ा क्लाइंट था। डिसीजन मेकर बहुत बढ़िया, जो हम लोग एमए एनएलपी फॉर्मूला सिखाते हैं, सारे फार्मूले वहां पे उसने मूवी में बता दिया गया है। हालांकि वो ये नहीं बोला कि ये फार्मूला है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया वहां पे। आप उसने बोला कि तुम लोग अभी नए हो, तुम लोग अभी छोटे हो, तुम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुमको दे रहे हैं, तो कैसे मैं मान लो तुमको, कैसे मैं प्रोजेक्ट दे दूं? हमारी वो शादी इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, तो उसका प्रोग्राम, उसका डील चल रहा था। तो किसी को याद आ रहा है क्या बोला था उसने, बंदे ने, कैसे क्लोजिंग हुई थी? बड़ा पुरानी बात है, वही 5-6 साल पुरानी है, 7 साल मैंने पुरानी। देखी 2-3 बार, लेकिन याद नहीं आ रहा। याद नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ था, ध्यान सुनना दोस्तों। उन्होंने जब बहुत सारी बातें बताई, तुम नए हो, तुमको क्या कहते हैं, तुम कैसे हैंडल करोगे, और ये सब बातें, तो रणबीर कपूर ने, रणबीर सिंह ने एक बात बोली थी वहां पे। और जानते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दी थी, वो पर्पजली मूवी में डाला गया था वर्ड सेंटेंस। उसने सबसे पहले तो बैकग्राउंड लेकर आया था, बैठा था बंदा, कि ये जो हमारा क्लाइंट बैठा है करता क्या है, क्या नहीं करता है, इसका क्या इंटरेस्ट है, सब कुछ लेके बैठा था। तो वो लोग ना एक मैन्युफैक्चरर थे, अ, कुछ टायर वगैरह बनाते थे, बड़ा कंपनी था उनका। उनके लड़के की शादी थी, ऐसा कुछ था, ये लड़के या लड़की की शादी थी। तो उसने ये बात बोली, जब इस तरह के क्वेश्चन आने लगे, तुम नए हो, तुम क्या कर लोगे, ऐसे वैसे, तो उसने क्या बोला कि सर आज मैं नया हूं, एक दिन आप भी नए थे, वाह। एक दिन आप भी नए रहे होंगे, और आज आप जिस मुकाम पे हैं, जरूर आप भी किसी दिन इस तरह से किसी के सामने बैठ के अपनी बात रख रहे होंगे, और किसी भले इंसान ने, वो कितना अच्छा रहा होगा, कितना ग्रेट रहा होगा, जिसने आपको एक बार मौका दिया होगा। क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। और आज अगर ये मौका मिलता है, तो मैं और आपको प्रूव करने का मौका मिला है, आज मिला था, और आज मुझे प्रूव करने का मौका चाहिए। आप समझ पा रहे हैं दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? कुछ बताइए, तारीफ कर रहे हो। यस। तो आप ये जो सेल्स का डील होता, गेम होता है ना, ये बहुत ही मतलब साइकोलॉजिकल और इमोशनल दोनों मिक्स होता है। कई बार जो है ट्रेनर बोलते हैं कि इमोशंस पे बिकता है चीज, ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी भी काम करती है यहाँ पे। इमोशंस तो होता ही है, बिना इमोशंस के पैसा कैसे निकालेंगे आप? मनी है ना, मनी भी तो एक फ्रिक्वेंसी, एक एनर्जी है। वो वहां से एनर्जी निकल के आपके जेब में कैसे आएगी? किसी के और की जेब से एनर्जी निकल के आपकी जेब में आएगी, तो उसके लिए इमोशन चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, जरूरी जरूरी। एक पुश चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जो भी मैंने आपको 6 साइकोलॉजिकल नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया है, इसको अपने एंगल से आप देखिए, अपने तरीके से देखिए, फिर क्या डायलॉग्स बनते हैं आपके, क्या सेंटेंसेस बनते हैं आपके। ऐसे बहुत जगहों पे, हर जगह, कई जगह पे इन चीजों को, बहुत सारी मूवीज बन जाती हैं इन चीजों पे, और लोग देख भी लेते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहने का मतलब ये था कि एक मूवी बनी थी लगान मूवी, आपने देखा होगा। यस। अंग्रेजों का गेम था वो, आपको पता है, अंग्रेजों का गेम था।
और उन्होंने उस गेम को बनाया था पूरा, मतलब कितने पुस्तों से वो खेलते आ रहे हैं, लेकिन वहां पे जीत हुई जो है इंडियंस की। और इतना लॉजिकली, इतना फ्लो में उस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे जीत हुई है। आप लोग अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि खाली बढ़ा चढ़ा के बातें बता दी गई। अपने आप को म्यूट रखो दोस्तों। यस, तो आज का सेशन जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम था, जो मैंने बोला एडवांस सेशन में करना चाहता हूँ, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आज का इतना ही है, कुछ बातें और मैं आपको बताऊंगा, और 2-3 कॉन्सेप्ट और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारा मैं नोट्स बना के लाया हूँ आज बताने के लिए, लेकिन 2-3 बातें और हैं। वो ये है कि जब आप ट्रेनर हैं, एज ए ट्रेनर आप प्रेजेंट होते हैं किसी सेशन में, तो अपने कपड़े लत्ते का ध्यान रखिए, और अपना आपकी टोनैलिटी जो है वो ऐसा हो, थोड़ा माइल्ड हो, थोड़ा अथॉरिटेटिव भी हो सकती है, चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा ना हो कि आप ऑडियंस के ऊपर चढ़ जाइए हर बात पे। आपने ये क्या बोल दिया हो, क्या ये गलत है वो सही है, ज्यादा जजमेंटल मत बनिए, स्मूथली आप चलाइए सेशन को। और इसके बाद आपको लगातार बोलते रहना है। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना है, बीच में चुप नहीं होना, रुकना नहीं है, फ्लो बना के रखना है। हाँ, अगर आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, अननेसेसरी आप उसमें गैप मत लीजिए, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक फार्मूला होता है DIKW। DIKW का मतलब होता है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। मैं इसको ज्यादा समझाऊंगा नहीं, कभी और बताऊंगा। आपका जो कंटेंट होगा वो विजडम लेवल का होना चाहिए। डेटा मत बताइए, ये लो लो जी, वो लो लो जी, ये लो लो, ये लो लो, ऐसे नहीं करना है। 15 बुलेट पॉइंट बता दिया, ऐसे नहीं, डेटा लेवल पे नहीं बताना है आपको। और आपको इंफॉर्मेशन लेवल में भी नहीं बताना है। डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत जगह मिल जाता है, डेली हम सुनते हैं एक ही बात को, कहीं व्हाट्सएप में कोई भेज रहा है, कहीं आपको सोशल मीडिया पे मिल जा रहा है वही सारी चीज। आज ये घटना घट गई, यहाँ पे ये किसी की हत्या कर दी, किसी ने, केजरीवाल ने ये कर दिया, या नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, बहुत सारी बातें आती रहती है। तो इन्फॉर्मेशन लेवल की चीजों को आपको नहीं बताना है अपने सेशन में। कई बार ऐसा होता है कि हम सेशन दे रहे होते हैं, अरे यार ये बंदा क्या जेनरिक बातें बता रहा है, वही चीजें बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे नॉलेज। जैसे आपकी एक बुक होती है और एक दूसरी बुक होती है, सेम टॉपिक पे 2 बुक रखी है, लेकिन एक बुक जो होती है वो ज्यादा बिकती है, दूसरी नहीं बिक रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुक है तो नॉलेज लेवल पे तो जरूर है, इंफॉर्मेशन से आगे निकल चुकी हो। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना आप। जो डेटा होता है, अगर उसका कोई मीनिंग निकलता है, दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर किसी कंटेक्स्ट में आ जाता है, दैट इज नॉलेज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग? यस सर। एक ही इंफॉर्मेशन अलग कंटेक्स्ट में जाएगी, उसका नॉलेज अलग अलग हो जाएगा, तो कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। जैसे मैं बोलूं रेड लाइट, तो इसका जो है, अगर आप रोड की बात करेंगे तो उसका मतलब हो गया कि भाई अभी रेड लाइट है, अभी आपको क्या कहते हैं, पार नहीं करना है, मतलब रोड क्रॉस नहीं करना है। लेकिन एक रेड लाइट ऐसा भी होता है, रेड लाइट एरिया बोलते हैं, जो आपको समझ में आ रहा होगा, वो भी एक रेड लाइट होती है। या फिर आपके आपके जो है इंडिकेटर कहीं इन्वर्टर में चल रहा हो, भी एक रेड लाइट होती है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज हुआ तो नॉलेज भी चेंज हो गया, दैट इज नॉलेज। लेकिन एक बुक में अगर नॉलेज लेवल पर भी चीजें हैं तो भी नहीं बिक सकती हैं वो। नॉलेज के ऊपर होता है विजडम। जैसे गीता की बात करें, भगवत गीता यूनिवर्सल बुक है, उसमें नॉलेज नहीं है, उसमें विजडम है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? यस, हर जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं और उसमें विजडम मिलता है। एक ही सेंटेंस को आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार उतनी मीनिंग निकल के आएंगी। बहुत ही डीप लेवल का नॉलेज है। और अब वो नॉलेज विजडम कैसे बन जाता है? विजडम तब बनता है जब आप कोई भी नॉलेज लें और उससे आपको मोटिवेशन मिले, उससे आपको एनर्जी मिले कि इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसको जिंदगी में लागू करना चाहिए, और लोग इंप्लीमेंट करें तो रिजल्ट भी मिलना चाहिए, दैट इज विजडम। तो आपके सेशन में, आपके प्रोग्राम में विजडम लेवल की बात करनी है आपको। आपको डेटा, लोग डेटा देख के छोड़ देते हैं, ये है, ये है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये सिखा दिया, फिर कहते हैं कोई खरीदा नहीं प्रोग्राम, हमारा मजा नहीं आया।
हाँ, नॉलेज लेवल पे भी कुछ लोग लेके चले जाते हैं, लेकिन विजडम लेवल पे ले जाने के लिए, जैसे मैंने आपको आज बताया टोनी रॉबिन्स का जो ये 6 साइकोलॉजिकल नीड्स जो बताया, ये क्या आपको कंटेस्ट में, जिस कंटेस्ट में बताया, आपको लग रहा था कंटेस्ट में था ये? यस, यस आप सभी लोग को लग रहा था? बिल्कुल। या जो मैं एग्जांपल दे रहा था, जो मैं अपनी वाइफ की स्टोरी बताया, शादी में गया था, क्या सब कंटेक्चुअल लग रहा था आपको? यस, क्या उससे विजडम निकल के आ रही थी कि हाँ एक एक रिजल्ट पे आप पहुंचे, एक डिसीजन पे आप पहुंचे, आपको कुछ वैल्यू मिला वहां से? यस, बिल्कुल बताइए। तो आपको ऐसे ही बात करनी है, नहीं कि कोई भी स्टोरी कहीं भी पेश कर दिया, कोई भी कहानी कहीं डाल दी, या बात को खींचते चले गए, खींच रहे हैं बातों को, ऐसा नहीं करना है। और एक टॉपिक पे, एक वेबिनार में, एक छोटी सी टॉपिक पे आप यार, उस टॉपिक पे अगर उसी लेवल पे, एक लेवल पे आप बार बार 20 मिनट पे नहीं घूम सकते हैं। या तो आप उस टॉपिक के गहराई में जाइए, तो आप वहां पे टाइम लगा सकते हैं, या फिर उस टॉपिक को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधे घंटे तक एक ही टॉपिक को बात कर रहे हैं। और टॉपिक भी आपका एक दो नहीं होना चाहिए, कम से कम वेबिनार में 4, 5, 10 टॉपिक लेकर आइए, मतलब सब टॉपिक लेकर आइए आप। क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा दे दिया बंदा, बहुत सारा वैल्यू दे दिया, बहुत कुछ सिखाया, लास्ट में अच्छा यार ये तो बिजनेस के बारे में, अच्छा इतना ही, अरे यार खाली यही बताता है, बस यही टॉपिक बात करता है बंदा, इतना कुछ मिला नहीं, मजा नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तो वो फिर डीप लेवल पे नहीं जा पाएंगे। जो प्रोफाउंडनेस होनी चाहिए आपके सेशन में, वो जरूर होनी चाहिए, जो मैं कभी और अगले अलग फार्मूले बताता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि इस सेशन को, इस सेशन का टेक अवे लेना चाहता हूँ मैं, इसलिए कि हालांकि मैं मेडिटेशन वगैरह डालना चाह रहा था आज, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सिखाया है ना, वो आप जरूर इसको और डीप लेवल पे समझ जाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं पंकज जी से बात करना चाहूंगा, आज का सेशन आपको कैसा लगा? कुछ इंसाइट भी अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी पतली आ रही है, और कुछ तो है, मतलब हाँ ऐसे ठीक है, बताइए। मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज हाँ यस ठीक है। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। तो आज का जो सेशन रहा है वो कंप्लीटली से कहता है कि एक जबरदस्त तरीके से सबने एक्सप्लेन किया है कि एक तो किस तरीके से हमको वेबिनार कंडक्ट करना है और किन किन इम्पोर्टेंट चीजों का हमको ध्यान रखने का है। वो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट हमारे को जो है पेपर पर नहीं लिखनी है, तो क्लैरिटी पेपर पर लिखनी है ताकि हमारे को क्लैरिटी हो। तो क्लैरिटी जो है हमारी माइंड के अंदर भी वही होनी चाहिए जो हमारे पेपर में लिखी हुई है, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम देख कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। तो दोनों के अंदर जो है सिंक्रोनाइजेशन वो होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है कि अगेन वो वेबिनार जो है वो डिफरेंट वे, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में वेबिनार नहीं जाएगी। और जब भी हम ऑडियंस के साथ में बात कर रहे हैं तो हमारे को इस तरीके से बात करनी चाहिए जहाँ पे कि ये फील नहीं आनी चाहिए कि वी आर ओवर सेलिंग या कोई ग्रीड जो है वो नजर आ रही है उसके अंदर। तो उसमें क्या होगा कि फिर ऑडियंस जो है वो धीरे धीरे करके वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो वहां पे क्या होता है, ऑडियंस पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वो अपने घर में बैठा हुआ है और वो उसकी मर्जी है वो अटेंड कर रहा है। तो जैसा कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि सलमान सर का, कि वहां पे ये बात करनी है कि ऑडियंस जो है ही इज द किंग, हमारे को उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो भी अपना जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग रखने का है। और कई बार एक गलती जो होती है कि हम किसी एक आदमी के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं तो उससे दूसरे लोग जो है वो डिटैच हो जाते हैं। वो चीज जो है हमारे को नहीं करने की है। और ऑडियंस को हमेशा जो है ना एक हाई एनर्जी लेवल पे रखने का है। और एक ग्राउंड रूल्स जो है अपने प्रेजेंटेशन से पहले जो है ग्राउंड रूल्स जो है वो हमारे को पहले सबको बता देने हैं और उसके ऊपर हमारे को जिसे कहते हैं उस पर हमारे को अडिग रहना है। ग्राउंड रूल्स ग्राउंड रूल्स हमारे जो हमने बनाए हैं उस पर हमको काम करना है। और लोगों को जो है चैट में रिस्पॉन्ड करने के लिए बोल रहे हैं। फिर इन्होंने जो इस बात करी सर ने कि टॉनी रॉबिन्स की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है कि वो लोग क्यों आए हैं वहां पे, उनके इन 6 में से कोई ना कोई साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो
वहां पे सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा प्रेजेंटेशन इस तरीके का होना चाहिए कि वो इन सारी नीड्स को अगर करे तो नथिंग लाइक दैट, because that is a wonderful thing in case we are able to do like all the psychological needs we are able to cover. और फिर जो DIKW फॉर्मूला है, तो जो C और W के ऊपर जो है हमारा ज्यादा एम्फेसिस रहना चाहिए कि नॉलेज कैसे बनती है और उसको विजडम कैसे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्लैरिटी जो हुई है मेरे को थोड़ा पॉइंट। जबरदस्त थैंक जबरदस्त, यू। थैंक यू वेरी मच। रेनिशा मैम आप बताइए क्विकली, इसके बाद दीपक जी तैयार रहेंगे। जी सर। आपने यस जो सर, भी गुड मॉर्निंग। आपका रेनिशा मैम के बाद यस दीपक जी, बोलिए रेनिशा जी। आपने जैसे बोला कि जो सारे रूल्स मतलब बहुत ही इस चीज को समझने वाली बात है। और जब इस चीज को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो इस चीज हमें भी मतलब इस बात माइंड में आता है कि मतलब कैसे लोग जब रिस्पॉन्स करते हैं तो उस टाइम लगता है कि कितने लोग कर रहे हैं, मतलब उस टाइम खुद पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाती है। मैं फील कर चुकी हूँ इस चीज को। यस यस, ये तो आपने जो जो बात आज आपने बताया तो बहुत ही ये चीज मतलब ध्यान देने बात है। और इस चीज को मतलब मैं तो रिकॉर्डिंग को और एक बार सुनना चाहूंगी, देन उसको इस चीज को और डीपली मुझे सोचना पड़ेगा जी। यस यस। और आप लोग अपना सेशन देखिएगा, जो आप लोग करते हैं अभी तक जो करते हैं, आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो मिसिंग है इस पर्सपेक्टिव से, तो मैंने आज बताया है ना। और मैं ये सारी चीजें करता हूँ, मुझे कॉन्शियसली पता रहता है कि मुझे ये करना है। आपने देखा होगा मैं सेशन में डालता रहता हूँ ये चीज, अपने कुछ न कुछ डायलॉग्स रहते हैं मेरे ऐसे, और मैं वो पर्पसली करता हूँ उसको। और इसीलिए कई बार मेरा प्रेजेंटेशन भी तैयार नहीं रहता, फिर भी मैं सेशन लेता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाता है मेरा। और मैं स्टोरी बोर्ड पे बताता हूँ और ड्राइंग बोर्ड पे बताता हूँ, कई बार मैं टाइप करके बताता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तभी होता है। दीपक जी यस, आप बोल सकते हैं क्विकली फटाफट। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आज, कैसे मतलब अपने जो मीटिंग्स के अंदर है साइकोलॉजी तरीके से और इमोशनल तरीके से कैसे हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। और कुछ बातें हैं जो मतलब जैसे मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने सिस्टम को रेडी रखना चाहिए, अपने आप को समय का पाबंद रहना चाहिए, तय समय पे मीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है 2 दिन से, काफी कुछ अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक और यू इसके सर। बाद यस थैंक यू यस, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा विजय हनुमान जी, उसके बाद रामनाथ जी। विजय हनुमान जी हैं यहाँ पे, रामनाथ जी आप बोल सकते हैं। यस बोलिए। अच्छा, सभी को नमस्कार। सेशन आज बहुत बढ़िया रहा। आज डीपली हम कैसे अपने प्रेजेंटेशन को रखें डीपली सीखने को मिला। और इस सीखने से मेन चीज है कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो हम उसी स्टेट में रहें। इसके लिए भी आपने जो चीजें बताई वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आगे ये चीजें हमें जल्दी से जल्दी सफलता दिलाएंगी। वाह, थैंक यू वेरी मच। विजय हनुमान जी आप बोल सकते हैं, इसके बाद विश्वनाथ जी बोल दीजिए। यस जी सर, सुप्रभात सभी को। मैं थोड़ा सा लेट आया लेकिन सेशन में आने की आदत सी है, और 2 मिनट 5 मिनट ही आता हूँ तो मुझे एनर्जी मिल जाती है सर। आज का सेशन जो भी मैंने लास्ट में सुना बहुत ही यूनिक रहा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ जी। इसके बाद भागीरथ जी, विश्वनाथ जी के बाद भागीरथ जी बात करेंगे। जी, ऑल ऑफ यू सभी को गुड मॉर्निंग सर। आज जो सेशन हुआ जो ट्रेनर के रूम में आगे बढ़ने के लिए जो जी स्टेप एक एक करके आप यहाँ पे बोले हैं, सब हमको एक अच्छा दिशा मिला। सही तरीके से किस तरह स्टेप बाय स्टेप धैर्य पूर्वक आगे बढ़ सके, कहाँ गलती हो सकता है, कहाँ किस तरीके से के आंसर पैदा कर सकते हैं, पूरे तरीके एक एक करके जो बताए। आशा करते सभी को इसके बारे में पता हुआ और धीरे धीरे समझ
जाएगा, करते करते प्रोग्राम करते करते इसी आशा से सबको अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके बोलते हुए हमारे बात को विराम देना चाहता हूँ। सभी को बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। बद्र भागीरथ जी आप बता सकते हैं। सुप्रभात सर सभी को मेरी तरफ से, आए हुए ऑडियंस और हमारे संभव सर को जो आज बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि हमें वेबिनार को किस तरीके से लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने कैसे प्रवेश किया जाए। तो सर ने पहली चीज बताई सर कि जब हम किसी मतलब ऑडियंस के सामने जब अपनी बातों को रखते हैं तो लालच नहीं होना चाहिए। 100% राइट है सर। बट अगर हमें थोड़ा सा लालच दिखना नहीं चाहिए, बस लालच तो होती ही है क्योंकि बिना लालच का हम कोई काम नहीं करते हैं। तो बात आती है कि सर, और स्क्रिप्ट पे जो आपने बहुत ही बढ़िया सर आपने एक दिया कि स्क्रिप्ट जो हो वो परफेक्टली आपका 1 by 1 रिटन होना चाहिए। वाकई अगर आप उस चीज को लिख कर रखेंगे कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, और कितने टाइम तक उस चीज को आपको ऑडियंस के सामने रखना है जिससे उनको उबन ना लगे और वो ऑडियंस बिल्कुल मजे लेकर और उनकी अपनी जरूरत जिस लिए वो बैठी हुई ऑडियंस कि हम किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मुझे चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अलग अलग थॉट होगा, अलग अलग अपना उनका विचार होगा। तो हम एक ही साथ में उन सारे विचारों को ऐसे रखें कि मेरे एक शब्द कहे हुए जितने भी ऑडियंस बैठे हों उनको सबको मिल जाए। कहते हैं एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो ऐसा होना बहुत ही बेटर रहेगा। तो ट्रेनर क्योंकि एज ए मैं हूँ तो मेरी कुछ अलग पहचान बनने के लिए सर उन सारी चीजों पे जो आपने आज सर दिया, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने सर दिया। मैं अगर एक-एक करना चाहूँ तो बहुत लंबा सर टाइम खींच जाएगा, बहुत सारी चीजें बतानी है सर जो आपने आज दिया, तो शायद वो मौका कभी आपके माध्यम से मिलेगा तो दूँगा। बस इसी के साथ मैं आप वाणी को विराम देना। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तहे दिल से आपको शुक्रिया। और नरेंद्र पाल जी आप बोल सकते हैं, मैं नाम सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। नरेंद्र जी, आपको कैसा लगा सेशन आज का? आप शुरू से थे यहाँ पे नरेंद्र पाल जी? ठीक है, हेलो, बोलिए। हाँ जी। नहीं आपका वो लिखा रहे थे ना आप 3-4 जो मैं मिस कर दिया था, बाद में आया। हाँ। लेकिन कुल मिला के बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। सॉरी, सेशन हमारा 5 बजे शुरू हो जाता है। हाँ जी। 5 बजे आएंगे तो बहुत वैल्यू मिलेगा आपको। हाँ, मेरा कभी लेट हो जाता है 5:15 साढ़े 5, क्योंकि कोई 8 बात बजे नहीं। ड्यूटी हो जाती है, सो नहीं पाता हूँ ना। ओहो, चलिए ठीक है। थैंक यू। देवाशीष जी आप बता सकते हैं। देवाशीष जी क्विकली, इसके बाद जॉन टोरो जी बात करेंगे और सेशन को हम वेट करेंगे। देवाशीष जी। हेलो सर, हमको देने के लिए सर सबके लिए सुप्रभात। बहुत दिन बाद भी आया हम आया हम ना कनेक्शन से आया वो 4 नंबर। आज बहुत सेशन बहुत अच्छा लगा सर। एक एडवांस ट्रेनिंग था, बहुत ही पावरफुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। भानु प्रताप जी आप बोल सकते हैं। आगे बात बोल रहे हैं बोलिए ना। इसलिए हमको सर क्या बोलते हैं बहुत लाभ एक्शन भी हो जाता है ऐसे। यस। थैंक यू और सर। दोस्तों, जिन लोगों को लाइफ में ग्रो करना है आप 1-to-1 करवाइए सेशन अपना। 30 मिनट का सेशन हमारा 1-to-1 होता है। जो लोग डेडिकेशन के साथ आ रहे हैं डेली उनके लिए रहता है वो। तो आप हमारी टीम से बात करके और एक 1-to-1 सेशन, आपको मैसेज मिलता है, नेहा का नंबर हमारी टीम में है, उससे आप बात करके एक शेड्यूल करवा सकते हैं, जहाँ पे आपके लाइफ का, आपके बिजनेस का रोड मैप बना के देता हूँ 30 मिनट के अंदर में, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सर इसका रिकॉर्डिंग चाहिए था सर हमको। हाँ, रिकॉर्डिंग आप नहीं नेहा से मिलता मांगेंगे, मुझे। मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। यस, भानु प्रताप जी आप बोल सकते हैं। यस सर, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आपने शुरू से मैं था इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कि एक ट्रेनर जो है, जो ट्रेनिंग देने वाला है, जो लोगों को सिखाने वाला है, उसको कैसे कैसे प्रेजेंट करना है,
और कहीं ना कहीं फोकस हमारा ये होना चाहिए, जो मैं कंक्लूड कर पाया, कि लोगों को वैल्यू भी मिले, लोग कनेक्शन में रहें, लोगों को ये ना लगे कि मैं प्रोग्राम बेचने आया हूँ, लोगों को ये लगे कि मैं उनको कुछ देने आया हूँ, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन? यस यस अभी इसका जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, जो तैयारी करके आया हूँ मैं, इसका 5% मैंने आपको दिया है। दिख रहे हैं इतने सारे पॉइंट याद दिख रहे हैं आपको? या और इसके डीप लेवल की चीजें मैंने लिखी नहीं आपके अभी यहाँ पे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मैं भी तैयारी के साथ आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आ जाता हूँ बोलने आपके यहाँ। तो मैं लिखता रहता हूँ, तैयारी करके आता हूँ बहुत सारी चीजें। अभी ऐसे एडवांस सेशन महीने भर चलते रहेंगे बार बार, और जब भी एडवांस सेशन हो तो ऐसा नहीं कि मैं रिपीट करता हूँ चीजों, अगर लगता है कि रिपीट करना चाहिए तो करता हूँ, अदरवाइज आपको कुछ नई चीजें हमेशा मिलती हैं यहाँ पे। तो एडवांस ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मैं वही सेम चीज रिपीट करूंगा या सेम पोस्टर दिख के आपको तैयारी यार होते पढ़ चुका हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ तो अलग रहेगा वहां पे। और मैं तैयारी करके आता हूँ, आपको भी तैयारी करके आना है। प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, इसको ध्यान रखिएगा। आप योजना बनाइए, प्लानिंग कीजिए, प्रिपेरेशन कीजिए, एक तैयारी कीजिए। जैसे शादी में तैयारी करके जाते हैं ना, कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, वो सेंट वेंट लगाते हैं, वैसे तैयारी करके जाइए अपने कंटेंट का। और 1 मिनट और मैं हूँ, किसी को कुछ बोलना है? आई थिंक महेश बैरागी जी बच गए हैं। मैंने सोचा मेरा नाम पुकारा था। हाँ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। यस हाँ, आज का सेशन बहुत ही नायाब था और इम्पोर्टेंट था, जरूरी था, खास करके इस मौके के लिए, क्योंकि हम एक नई चीज करने जा रहे हैं जो अभी तक की नहीं हमने। किस तरह अपने आप को एक मुकम्मल ट्रेनर बनाया जाए, इसकी गाइडलाइन थी आज। तो इट इज माइंड ब्लोइंग थिंग। जो चीजें आपने बताई है वो तो प्रिपेयर एंड मेक नोट्स ऑन वेबिनार्स, जो आपको करना है इन सारी चीज़ों का नोट्स बना के चलिए। हाउ टू बी, पूरे प्रोग्राम की लिस्ट बनानी है, पूरे स्लाइड की लिस्ट बनानी है और पूरे दिमाग की बत्ती जलानी है, ये मुझे समझ में आया। यू कैनॉट बी केयरलेस, आपको बिल्कुल भी केयरफुल रह करके चलना है। प्रिपेयर विद दी राइट एटीट्यूड, जो भी करना है उसको राइट एटीट्यूड करके चलना है। प्रिपेयर, प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस को तो हमेशा उसको लिख के रखना है सामने। डोंट गो ऑन रिपीटिंग थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए। कई बार हम जज्बाती हो जाते हैं और चीज़ों को रिपीट कर देते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और डोंट बी ग्रीडी, बी ऑनेस्ट, बी जेंटल एंड बी काइंड एंड जेन्युइन विथ योर पीपल। अगर कुछ आउटकम चाहते हैं तो आपको ये सारी क्वालिटीज आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लोगों के साथ में गुस्सा नहीं, और उनके ऊपर चिल्लाना चीखना नहीं, और किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना है। कीप गिविंग देम, देने की भावना में बरकरार रखना चाहिए हमारा हर कन्वर्सेशन। बी वेरी काम, अलर्ट ऑन एवरी बिहेवियर एंड वर्ड्स वी यूज। इट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह की जुबान हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के सामने। अपना एक ओपिनियन होना चाहिए। कोई अगर आर्ग्यूमेंट लेकर के आ जाता है तो भी कि विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, उसको ज़्यादा हवा नहीं देनी है। डोंट मेक देम टाइप फ्रिक्वेंटली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये भी हम जज्बाती हो जाते हैं कि चलो लोग गर्म हो गए, मूड में आ गए, मेक देम टाइप, ये भूल करते हैं हम। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लोग इरिटेट हो जाते हैं। दैट्स राइट। उसका पर्पस क्या होना चाहिए ये हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इफ़ यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ मेकिंग देम टाइप, हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। ऑलवेज आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ये इम्पोर्टेंट है। ऑलवेज आस्क फॉर द क्वेश्चंस ओनली व्हेन द आंसर कम्स यस और नो, इसके अलावा नहीं। उनको बातों में नहीं लगाना है, उनको बोलने की सीट पे लेके नहीं आना है। और ये जरूरी याद रखना है कि हमारी ऑडियंस जो है वो सुपरस्टार है, उनके अलावा कुछ नहीं। सर्टेनिटी, टोनी रॉबिन्स की ये साइकोलॉजिकल नीड जो है, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, वैरायटी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा गया है वो है
ग्रोथ ग्रोथ सारी ऊपर की चीजें तो है ही है, लेकिन ग्रोथ की भावना जो है अगर आप लोगों के जहन में डाल देते हो तो ये मेन चीज जो क्या उनको मिलेगा ये उनको क्लियर हो जाता है। उनको मिलना क्या है इस वेबिनार से, इन बातों से, ये उनको जानना है। और है इसके बाद वाला कंट्रीब्यूशन कि आप उनको कहाँ कौन से मुकाम पे ले जाते हो, उनमें कौन सी काबिलियत आएगी, ये दिखाना जरूरी है कि आप एक गिवर बनते हो, आप एक देने वाले बनते हो। आप में इतनी जबरदस्त एबिलिटी आएगी कि आपके पास से कोई भी निराश होके नहीं जाएगा। You will be a part of our society when you become a giver, और एक ऐसे राजा कहलाओगे जिसका नाम जो है हर जुबान पे होगा, हर एक जुबान पे। किसी भी जेब से अगर एनर्जी आपके जेब में आनी है तो वहां पे आपको जज्बात का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। आपके जज्बात की बातें ही जो हैं सामने वाले को अपनी एनर्जी जेब से निकालने पे मजबूर करेगी, वरना तो नहीं। और ये देखना बहुत ही जरूरी है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है लोगों का दिल जीतना, हमारा मकसद है लोगों के जहन में बस जाना, हमारा मकसद है विजयी बन के लौटना। थैंक यू। थैंक यू। और आप बहुत अच्छे लर्नर हैं, आप बहुत अच्छे से सीखते हैं। और जब आप कहते हैं माइंड एक पैराशूट की तरह होता है, जब ये खुलता है तो काम करना शुरू करता है। बिल्कुल। तो आपने अपने माइंड को खोला है और बहुत ही अच्छी से एक्सप्लेन किया आपने चीजों को। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपना अपना इंसाइट इसमें डालते हैं तो अच्छा लगता है। अपने वर्ड्स जो आपने डाले हैं और जो अपना इनपुट डाला है वो काफी अच्छा लगता है मुझे। तो ऐसे ही करना है। महेश जी बता सकते हैं आप। यस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने के लिए मौका दिया। वास्तव में आज का सेशन ट्रेनर्स के लिए था गजब का। सलमान सर के वर्ड्स बड़े सुपरस्टार, मतलब आपका ऑडियंस आपका सुपरस्टार है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना है। साइकोलॉजिकल नीड्स को रखो, DIKW फार्मूले को रखो, कैसे भी रखो, आप पूरा अपना निचोड़ लगा के और दर्शकों को बांध के रखना है, एक समा बांध के रखना है। ऐसा नहीं लगे दर्शकों को ये लगना चाहिए कि उनको, ऑडियंस को ये लगना चाहिए उनको वैल्यू मिल रही है सर, इज गेटिंग समथिंग। उनको बांध के रखना है और फ्लो में रहना है बस। अगर आपने उनको वैल्यू दे पाए, आपने सारी साइकोलॉजिकल नीड्स को या DIKW फार्मूला यूज किया और आप उनको कुछ दे पाए, तो ये वास्तव में रहेगा कि वो आपका दर्शक बना रहेगा आपसे और वो आपको भी वैल्यू देगा। आपको, आप जो चाहते हैं वो आपका एम पूरा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस। और कोई कुछ बोलना चाहता तो बोल सकता है, अदरवाइज सेशन एंड करेंगे, काफी टाइम हो चुका है। 1 2 3। ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, वाहे गुरु, परमात्मा, जीसस, सारे देवी देवता आपके ऊपर कृपा बरसाते रहें और जिंदगी में आप ग्रो करते रहें, धन दौलत इज्जत शोहरत नाम कमाते रहें आप लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।